कल रात को बारिश हुई थी, उसके बाद ये पेड़ कितने सुंदर लग रहे हैं। और दिमाग में एक थॉट आता है इनको देखते हुए कि नेचर की पावर कितनी सुप्रीम है। यही मिट्टी है जिसको हम बिल्कुल ज़ीरो आंकते हैं, कुछ समझते नहीं हैं, जिसकी कीमत हम नहीं समझते। और हर चीज़ को, दुनिया की हर लिविंग चीज़ को डिकम्पोज करती है यही मिट्टी। चाहे इंसान की डेथ हो, जानवर हो, पशु पक्षी हों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों, छोटे इंसेक्ट्स, कुछ भी हों, अगर वो जब वो मर जाते हैं और अगर वो ज़मीन के ऊपर ही रहें तो वो ज़मीन को कंटामिनेट करते हैं, पॉल्यूशन करते हैं, हवा ख़राब करते हैं, बदबू होती है उसमें से। लेकिन वही अगर मिट्टी के अंदर जाते हैं, मिट्टी के अंदर दबा दिए जाते हैं या मिट्टी उनके ऊपर डाल दी जाती है, तो वही उस ज़मीन को उपजाऊ बना देते हैं। जो अंदर कीड़े मकोड़े उस चीज़ को खा के डिकम्पोज कर देते हैं, तो वही उस सॉइल को कितना उपजाऊ बना देते हैं। तो ये सॉइल की पावर है जिसको हम लोग शायद काफ़ी टाइम तक समझ ही नहीं पाते। जो लोग गार्डनिंग से जुड़े हैं वही, या जो मिट्टी से जुड़े हैं, या जो किसान हैं, शायद मुझे लगता है कि वो ही इस चीज़ को अच्छा अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि नेचर ने हमको कितनी चीज़ें दी हैं और नेचर कितना बड़ा हीलर है, और हम कितना नेगलेक्ट करके चलते हैं इन चीज़ों को, जैसे हमें कुछ पता ही नहीं। पैसे की, कैरियर की, काम की, ये सारे चीज़ों की दौड़ में, खाने के लिए, मतलब हर चीज़ के लिए हम अपना टाइम निकालते हैं, हर चीज़ के लिए हम दौड़ते हैं, सुबह से शाम तक काम करते हैं। लेकिन ऊपर वाले ने जो ये पृथ्वी बनाई है, इसमें जो पेड़ पौधे बनाए हैं, ये जो नेचर है, ये जो हवा है, पानी है, जो 5 तत्व जिनको हम कहते हैं, इनकी कितनी पावर है, हम इनको कभी रियलाइज़ ही नहीं करते। आज जब इतना पॉल्यूशन हो गया दुनिया में, अगर दिल्ली की बात करें तो कितना यहाँ पे हमेशा ही जो AQI है वो हमेशा, जो लेवल है वो हमेशा बहुत ज़्यादा रहता है, इतना कि शायद थोड़े सालों बाद हमको सांस लेने में भी यहाँ पे दिक्कत होने लगे। लेकिन ये पेड़ हमेशा फिर भी गिवर हैं, हम ही इनकी अहमियत को पहचानते नहीं हैं। अगर हर इंसान अपने आसपास पेड़ लगा ले, अपनी छत पे, अपनी बालकनी में, अपने गार्डन जो भी है उसका, नीचे गार्डन है, ग्राउंड पे, कहीं भी जगह है, और नहीं तो जो खुली जगह जहाँ पे भी उसको समझ आए पेड़ लगा ले, खुद से ही इनिशिएट करे, तो यही जगह हमारे लिए रहने के लिए कितनी अच्छी हो जाएगी थोड़े सालों में। हम हमेशा ये बोलते हैं पॉल्यूशन है, जगह गंदी है, शहर गंदा है, लेकिन हम क्या करते हैं उसके लिए? हम क्यों नहीं कुछ स्टेप उठाते? जो हम कर सकते हैं वो तो हमें करना चाहिए। हमारी चाहे छोटी सी गैलरी है, चाहे छोटा सा हमारा टेरेस गार्डन है, कहीं पे भी हम, जो भी हमें थोड़ी सी जगह मिले उसे हम यूज़ करें, वहाँ पे प्लांट्स उगाएं। ये प्लांट्स हमें हील करते हैं, इन्हीं से ही हमें एनर्जी मिलती है। हम इनको खाते हैं तो भी हमें एनर्जी मिलती है, इनसे जो सब्जियाँ और फूल मिलते हैं उनसे भी हमारे हेल्थ के लिए अच्छी हैं। और जो सॉइल है वो भी हमारे को जीवन दान देती है। मैंने कहीं सुना था कि जो लोग सुबह घास पे नंगे पैर चलते हैं उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। तो सोचिए कि मतलब कितना हमको ये जो सॉइल है वो जीवनदायी है, जो ये मिट्टी है जीवन देने वाली है। और हम को ये एहसास जब तक होता है तब तक हम कितने साल ज़िंदगी के निकाल चुके होते हैं, जबकि ये चीज़ें हमको शायद पढ़ाई जानी चाहिए थी बचपन में। और अगर हमको पेड़ पौधों के बारे में पढ़ाया भी जाता है तो वो मतलब इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता, या इतना अच्छे से इम्पैक्टफुल तरीके से नहीं पढ़ाया जाता कि हमको इस चीज़ें समझ में नहीं आती। ये दोस्तों मेरे को ही आज ज्ञान प्राप्त हुआ है, या फिर मुझे पता नहीं, लेकिन आप लोगों के इसके बारे में क्या कमेंट है? ये चीज़ें क्या आपकी समझ में आई हैं कभी, या आपने इन चीज़ों को पहचाना है?